Okay, my dear student, today we will discuss the method number third by change of independent variable method. ठीक है, इस मेथड में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, और हम उसको सॉल्व करेंगे सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो मेथड का नाम है हमारा मेथड थर्ड by change of independent variable method. वेरिएबल मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम है बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। जब आपका मेथड सेकंड फेल हो जाए तब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्म देखते हैं। हमारी फॉर्म्स क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमारी फॉर्म होती है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमारी फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। प्रोसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे वर्किंग प्रोसेस। कंपेयर करेंगे पी क्यू आर कंपेयर करेंगे। ठीक है, पी क्यू आर कंपेयर हो जाएंगे हमारे। अब इसमें एक हिंट है यहाँ पर कि क्यू हमारा इवन पावर में होगा, इवन पावर में होगा। ठीक है, इसकी पहचान आप कर सकते हो कि क्यू किस में होना चाहिए, इवन पावर में होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रोसेस कैसे करने हैं कि लेट, हम एज्यूम कर रहे हैं लेट जेड बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स। मैं जेड को एक्स का फंक्शन मान के चल रहा हूँ, फंक्शन ऑफ एक्स, जेड एक्स का फंक्शन है यानी जेड इज इक्वल टू एफ एक्स मान के चल रहे हैं हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, सब जानते हो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, लिख सकते हैं। हाँ भाई बताएं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, डी जेड कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। क्यों, क्योंकि जेड भी एक्स का फंक्शन है इसलिए मैंने इसको ब्रेक करा है। ठीक है, वाई तो एक्स का फंक्शन है ही लेकिन मैंने बीच में जेड भी ले लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा। क्या होगा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स, और एक पहले से तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स ऐसे कैसे लिखेंगे एक। ठीक है, सॉरी, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, ये हो जाएगा। चेक करें एक बार, प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट टूल लगाया, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, जेड का होगा डी जेड बाई डी एक्स, और ये डी जेड बाई डी एक्स पहले से है तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे, डी वाई अपॉन डी जेड को छोड़ दिया, इसका होगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी जेड। ठीक है, एंड प्लस का पी, इसकी वैल्यू रखेंगे डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आप सब ध्यान दें, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यहाँ से क्या होगा,
इस ये वाला टर्म्स एक साथ लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स में dy बाई डी जेड कॉमन आ रहा है, dy अपॉन डी जेड कॉमन ले लेता है, तो इक्वेशन बनेगी मेरी डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स डी जेड स्क्वायर प्लस का इन दोनों में डी वाई अपॉन डी जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स, ये बाहर हो गया, बाहर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड प्लस का क्यू वाई इक्वल टू आर। अब क्या करना है, इससे डिवाइड करेंगे, इस टर्म से, इस टर्म से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन, नई इक्वेशन मेरी बनेगी क्या, नई इक्वेशन बनेगी मेरी डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई बाई डी जेड प्लस का क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये नई इक्वेशन बनी, इसको मैं P1 मानूंगा, इसको Q1 और इसको R1। तो नई इक्वेशन मेरी बनी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस का Q1 y इज इक्वल टू R1, ठीक है। जहां से ये सेकंड इक्वेशन जो बनी है ये कैसी होगी, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो सकती है और वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकती है, मे बी, ठीक है, कोएफिशिएंट भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेयर P1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी जेड बाई डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये P1 की वैल्यू हो गई। अब ये ध्यान रखना है आपको, Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और R1 की वैल्यू हो गई मेरी, R1 की वैल्यू हो गई R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस वन इज। अब आपको क्या करना है, जो पहली स्टेप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप क्या करोगे, एजम्पशन जो मैंने आपको बताया कि एजम करेंगे कि लेट जेड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जेड इज इक्वल टू एफ एक्स, और डायरेक्टली मेथड का नाम लिखेंगे बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, और लिखेंगे लेट जेड बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। फिर डायरेक्टली आप कौन सी इक्वेशन में मूव करेंगे, सेकंड इक्वेशन में मूव करोगे कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस का Q1 y इज इक्वल टू R1। व्हाट इज P1 की वैल्यू होगी डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का P डी जेड बाई डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 की वैल्यू होगी Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू होगी R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गई कंप्लीट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गई कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप हम जब करेंगे तो स्टेप स्टार्ट करते हैं, लेट Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हैं, Q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मानेंगे अकॉर्डिंग टू Q, Q के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू Q, अकॉर्डिंग टू Q, अकॉर्डिंग टू Q, Q के अकॉर्डिंग मानेंगे। मान लो मैं बताना चाह रहा था आपको कि लेट, मान लिया Q1, Q की वैल्यू आपकी माइनस का 1 आ रही है, ठीक है, तो आप Q1 भी क्या मानोगे, -1 मानोगे, ठीक है, बात समझ रहे हो, नेगेटिव विद साइन के साथ में मानना है कांस्टेंट। अगर ये a होता तो आप भी Q1 क्या मानते, -a मानते, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -1 इधर भी -1 है, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, यानी डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा, रूट लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, यानी dz इक्वल टू dx, इंटीग्रेट कर देंगे तो z इक्वल टू x, ये वैल्यू आ गई किसकी, z की। बात समझ में आ रही है। अब ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे और dz का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 है ही, ये यहाँ लगाओगे तो P1 आ जाएगा। ऐसे ही Q1 तो आपने एज्यूम कर ही लिया है, ऐसे ही R1 आ जाएगा। P1 Q1 R1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, जो कि कैसी होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट्स भी हो सकती है। P1 की वैल्यू मे बी 0 भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है और फिर वही इसमें CFPI यूज होगा। आंसर z के टर्म्स में आएगा क्योंकि z इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो y के लिए सॉल्यूशन निकालोगे आप CF प्लस PI, जो कि किसके टर्म्स में आएगा, z के टर्म्स में, और लास्ट में z की वैल्यू जो भी आई है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। चलिए मैं और बता देता हूँ आपको वर्किंग प्रोसेस क्या है। वर्किंग प्रोसेस है इसका, वर्किंग प्रोसेस है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वही इक्वेशन में गिवन होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर। हमें क्या करना है, पी क्यू आर कंपेयर करने हैं, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू, ये कंपेयर करनी है पहली स्टेप। फिर मेथड का नाम लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। क्यू इवन पावर में होगा, क्यू इवन पावर में होना चाहिए। ठीक है, क्यू इवन पावर में होगा आपका। अब क्या करेंगे, बाय दिस मेथड लेट करेंगे जेड बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ पर जेड एक्स का फंक्शन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो वी गेट वी गेट अ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ से कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस का क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। ठीक है, जो कि रिड्यूस्ड होगी इक्वेशन किसमें, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जहाँ पर p1 की वैल्यू होगी डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का p डी जेड बाई डी एक्स होल अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और Q1 की वैल्यू होगी Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू होगी R1 की R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप पे एज्यूम करेंगे, थर्ड स्टेप पे किसको लेट करेंगे, Q1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मानेंगे अकॉर्डिंग टू Q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू Q, टू Q, Q के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ से मुझे किस किस की वैल्यू मिलेंगी बता देता हूँ। यहाँ से वैल्यू मिलेगी आपको डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और किसकी वैल्यू मिलेगी, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ से और किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहीं से मिलेगी आपको, और किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी। इतनी सारी वैल्यू एक स्टेप पे मिल रही हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे P1 में, Q1 तो आपने मान ही लिया है, R1 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे। फोर्थ स्टेप, सॉल्व बाय सॉल्व बाय as by above method, above process that is CF निकालना है एंड PI फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में इन लास्ट आप पुट करेंगे Z का भी जो वैल्यू आई है
एफ एक्स के फॉर्म में, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वी गेट द आंसर ऑफ वाई, वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स। So this is the process of change of independent variable method. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको मुझे करना है। तो सबसे पहले क्या ये फॉर्म में है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे पहले तो इक्वेशन को, तो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्म में बन गई पहले इक्वेशन। व्हाट इज p? p यहाँ पर है माइनस का 1 बाय एक्स और q यहाँ पर है मेरा कितना है, माइनस का 4x स्क्वायर जो कि इवन पावर में है। ठीक है भाई, x की पावर इवन है ना। अब और r कितना है आपका, r है यहाँ पर 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज, ये r हो गया। अब क्या करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, वेरिएबल मेथड। ठीक है, लेट करेंगे z इक्वल्स टू एफ एक्स वी यानी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, वी गेट अ न्यू इक्वेशन, वी गेट अ न्यू इक्वेशन, हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने के बाद। नई इक्वेशन क्या होगी मेरी, कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस का क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। ठीक है, ये मेरी नई इक्वेशन आई। सेकंड, व्हाट इज p1? p1 की वैल्यू होती है डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का पी डी वाई डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज p1, दिस इज द वैल्यू ऑफ p1। q1 की वैल्यू है मेरी q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और r1 की वैल्यू है मेरी r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ r1। ठीक है, अब पहले स्टेप मैंने बताया था, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे q1 इज इक्वल टू कांस्टेंट मानेंगे और कितना मानेंगे, -4 मानेंगे अकॉर्डिंग टू q, अकॉर्डिंग टू q के अकॉर्डिंग। q में कांस्टेंट क्या आ रहा है, -4 आ रहा है ना, तो मैंने -4 माना है। ठीक है, तो लेट कर लिया मैंने, q1 को क्या माना, -4। तो मैंने ये वाले इक्वेशंस लेके चलेंगे, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी और डिफरेंस एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सब ब्रैकेट मार्क करता जा रहा हूँ, इन सबको ब्रैकेट मार्क कर दिया। ठीक है, अब और किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और हमें वैल्यू निकालनी है जेड की, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का इंटीग्रल जेड हो जाएगा और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सारी वैल्यू p1 निकालो, p1 कितना आएगा यहाँ से,
P1 की वैल्यू निकालें, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 1/x माइनस का 1/x, और dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x है, dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x है, अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको मैं सही कर देता हूँ, हो जाएगा 1, x x कर जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज p1 की वैल्यू 0 आ गई। और r1 निकाल लेते हैं, r1 कितना हो जाएगा, r अपॉन r कितना है मेरा, r है हमारा 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2z, हो जाएगा 2z और साइन 2z, ये हो जाएगा r1 की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक नई इक्वेशन हमारी क्या बनी, कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, P1 की वैल्यू 0 हो गई, Q1 को आपने -4 माना है, माइनस का 4y इक्वल टू R1 की वैल्यू आई है 16z साइन 2z, ये आई है। तो ये नई जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3, ये कैसी है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation of higher order with constant coefficients for y and z में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी ए बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगी, ए बिकम्स m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, हाँ R1 की वैल्यू मेरी यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगी, R1 को मैं करेक्ट कर देता हूँ, हाँ R1 की वैल्यू होगी कितनी, 8x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 8 साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2z सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से जब हम z की वैल्यू निकाल लिया है, तो 8 साइन एक्स स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा 8 साइन 2x हो जाएगा, ये मेरी R1 की वैल्यू हो गई। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8 साइन 2x, 8 साइन 2z, ठीक है। अच्छा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस होगी, ये m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, रियल एंड डिफरेंट हो गए रूट, ठीक है। CF हो जाएगा मेरा क्या, C1 e की पावर m1z 2z प्लस C2 e की पावर m2z माइनस 2z, PI निकालेंगे, PI RHS अपॉन FD, RHS क्या है मेरी 8 साइन 2z अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 बाई केस सेकंड, PI का केस सेकंड लग रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स वाला, क्या करते हैं, डी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, ए जो यहाँ पर एक्स का जेड का कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट 8 साइन 2z अपॉन -4 प्लस -4 ठीक है, तो ये जाएगा -8, तो 8 साइन 2z अपॉन -8, -8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आ गया माइनस का साइन 2z, केस फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y के लिए, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, यहाँ पर y की वैल्यू लगा, CF की वैल्यू लगाएंगे, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर -2z और माइनस का साइन 2z,
अब ये तो आंसर आया हमारा जेड के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे लास्ट में जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू जो कि हमारी जेड की वैल्यू आई है ये यहाँ लगा देंगे। तो y इज इक्वल टू फाइनल आंसर आएगा c1 e की पावर 2 से 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का c2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है, बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये वाला मेथड आज कंप्लीट हो गया है बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड नंबर 4 की बात करेंगे, बाय चेंज ऑफ बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो कि जिसमें लिख करके आता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में आपकी, ठीक है। ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंट भी मिली रहती है आपको, तो इसको आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको CF और PI अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसमें स्टेप्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इस मेथड को कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो भी पढ़ाया है एक बार उसको रिवाइज करते हैं आप लोग। कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछें, व्हाट्सएप करें मेरे को, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यही स्टॉप कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 10x माइनस का 3 cos y 3 cos x dy अपॉन dx एंड प्लस का 2y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos की पावर 4x। एक ही क्वेश्चन आप करना घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक और, सॉल्व ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई इज इक्वल टू 0। दिस वन इज। तो बेटा आप लोग ये दो क्वेश्चंस आप अपने आप से करना, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना। ये दोनों क्वेश्चन ही आपके किसके हैं, बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के हैं। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, इसकी हिंट आपको मैंने बता दी कि इसमें Q जो होगा वो इवन पावर में होगा। आप आराम से यही मेथड लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप अदर टू मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। आज की क्लास में यही स्टॉप कर रहा हूँ।